ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। गुलिस्तान न्यूज आप देख रहे हैं। बात अब जरा बिजली के हवाले से भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि एक बुनियादी मसला रहता है जब बुनियादी सहूलियात की बात होती है, वादी कश्मीर की तरह जम्मू के अंदर भी कई तरह की शिकायत, या जम्मू की तरह कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी, और सर्दियां शुरू होती हैं तो गर्मियों में जम्मू और सर्दियों में हम देखते हैं कश्मीर वादी के अंदर ज्यादा इस तरह की मुश्किलात लोगों को हैं, और सवालात या फिर सारी चीजें जो हैं पूछी जाती हैं इंतजामिया से, मुतलका डिपार्टमेंट से। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं यासीन चौधरी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसको आप KBDCL भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया यासीन साहब वक्त देने के लिए और बात करने के लिए, प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवाम की बहुत सारी शिकायतें हैं, कुछ आपके नोटिस में आती हैं, कुछ शिकायत हमारे पास पहुंचती है, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त है? कंसर्न डिपार्टमेंट या आपका डिपार्टमेंट जो बिजली का महकमा है वो किस हद तक सही काम कर रहा है या कर सका है कि कम से कम जो ये शिकायतें आती हैं विंटर शुरू होते ही, और जब समर शुरू होते हैं तो जम्मू से शिकायतें विंटर्स में वादी से, वो दूर हो सकें? ओवरऑल साल 2022 के आखिरी लम्हात में अगर KPDCL के कामकाज को देखें तो वो कैसा है आपकी नजर में? जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। मैं अहम चीज बता दूं कि वादी कश्मीर को इस साल 1700 मेगावाट पीक लोड डिमांड मीट की जा रही है जी। एंड दिस इज मोर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम सिर्फ 1550 मेगावाट दे रहे थे। तो द टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई यूनिट्स इज मोर और द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सप्लाई इज आल्सो मोर। इनफैक्ट आज कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, श्रीनगर, बारामूला फीडर है जो 100% स्मार्ट मीटर्ड है और 100% LTE भी हैं, जिन्हें हम बाकायदा 24 आवर सप्लाई भी दे रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे कन्वेंशनल मीटर्ड एरियाज है उसमें भी द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सप्लाई इज मोर। कर्टेलमेंट पिछले साल 6 घंटे थी, इस साल 4.5 घंटे है। So the scenario overall has improved. However, at the same time, people's demand as well as expectations have also increased. मैं आपको ये बता दूं कि वादी कश्मीर का जो टोटल एग्रीमेंटेड लोड है हमारा, that has increased by 11% year on year since last year. और इसका ऑब्वियसली यही मतलब है कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हुई है, इसीलिए लोगों की खपत भी ज्यादा बढ़ी है। इस साल हमें अभी फिलहाल शेड्यूल मेंटेन करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, 15 नवंबर को हमने अपना शेड्यूल अनाउंस किया था 1700 मेगावाट के अकॉर्डिंगली, और थोड़े इनिशियली 2 हफ्तों में कुछ दिक्कतें आई, जिसमें हम डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट कहते हैं कि ओवरलोड होने की वजह से या पावर अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से हम शेड्यूल नहीं अमल कर पाए, पर 2 हफ्ते के बाद वो सेटल भी हो गया। सिंपल एक पॉइंट मैं देना चाहूंगा कि किसी भी नाजरीन को अगर ये खर्चात है कि हम 24 घंटे बिजली क्यों नहीं छोड़ते, तो इसका यही एक मेन वजूहात है कि हम 24 घंटे बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमें इन रिटर्न लोगों से उतना रेवेन्यू नहीं आता। मैं एक फैक्ट रखूं आपके सामने कि वादी कश्मीर हर साल तकरीबन 5000 करोड़ की बिजली खपत करती है, और इसके अगेंस्ट KPDCL ओनली गेट्स अराउंड 1400 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। सो तकरीबन 3600 करोड़ का लॉस हमें फेस करना पड़ता है, और इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एंडलेसली प्रोक्योर पावर। अच्छा, ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच, क्योंकि 11% के आसपास आपने बताया जो इस बार इजाफी लोड पड़ा एक तरह से डिपार्टमेंट पर, ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच वाला गैप है, उस फर्क को कम करने में कोई मदद इस बार मिली है एट द एंड ऑफ 22 और जब हम 23 में एंटर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट ये हमारे ऑनरेबल एलजी सर ने पीछे से भी अनाउंस किया था कि इस साल इन स्पाइट ऑफ द लॉसेस वी हैड इंक्रीज्ड आवर पावर परचेज, और ये 150 मेगावाट एडिशनल जो हम पीक लोड डिमांड मीट कर पा रहे हैं, वो क्योंकि जो हमने एडिशनल IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से पावर परचेज की है। और ये इतना अहम स्टेप क्यों है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि टोटल हमारी जम्मू कश्मीर मिला के आई थिंक रिक्वायरमेंट कोई पॉसिबली 4000 प्लस मेगावाट बनती है। कश्मीर वैली की ही पीक अगर हम माने डिमांड 2900 मेगावाट बनती है, जिसके लिए हम 1700 जी। और हमारी जो इंटरनल जनरेशन है, जो हमारे अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स वगैरह से जो आ रही है, even though installed capacity is around 3100, but in return जो because of winter season इंटेंसिटी ऑफ फ्लो काफी कम हो जाता है, तो अभी सिर्फ अराउंड 200 मेगावाट हमें मैक्सिमम मिल पाती है। तो
bulk of our energy is coming from power purchase from open market. तो ये बहुत ही एक जेनरस स्टेप लिया था हमारे ऑनरेबल एलजी ने, इवन एट इन स्पाइट ऑफ द लॉसेज एडिशनल पावर परचेज वॉज डन। और मैं ये भी ऐड करूं कि पिछले 4 साल में हमने तकरीबन 25,000 करोड़ वर्थ पावर परचेज की है ओपन मार्केट। इनफैक्ट जो ये सारी परचेज है ये लोन के अगेंस्ट हो रही है। और ओपन मार्केट का मतलब हम आसान लफ्जों में क्या समझे यासीन साहब, जो हम बाहर से बिजली खरीदते हैं दूसरी स्टेट से? जी बिल्कुल, ये हमारी मजबूरी बन चुकी है बिकॉज हमारी अपनी प्रोडक्शन उतनी नहीं है। हमारी जनरेशन इंटेंसिटी पीक सिर्फ 200 मेगावाट के करीब जा रही है और बाहर से परचेज करने के अलावा हम किसी भी हालत में यहाँ पे अवेलेबिलिटी सिनारियो इफेक्ट नहीं कर सकते। और ये भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि आज की तारीख में बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर एंड the Russian gas supply to Europe getting killed, consequently Europe diverting all coal imports, our own thermal production in the country has decreased. So consequently the cost per unit of electricity is at an all time high. In fact IEX में कभी-कभी पीक टाइमिंग पे 13.5 रुपए पर यूनिट भी गया है हमारा परचेज का। इवन इफ जो हम कंज्यूमर्स को टैरिफ चार्ज कर रहे हैं दैट इज रफली वुड कम अराउंड टू एवरेज 2.5 रुपीज। जी यासीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे अब अगर ग्राउंड की बात करेंगे हम, क्योंकि ग्राउंड पर जिस तरह से जो सारिफीन की एक तो शिकायत बिजली फीस को लेकर उनकी शिकायत अक्सर मौसूल होती रहती है, और दूसरी तरफ से जो बिजली का खस्ता हाल का जो निज़ाम जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुका है, और लोगों की शिकायत जो है वो कह रहे हैं कि सालों से जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सालों से वहां पर जो बिजली निज़ाम है वो सही नहीं हुआ है, उनकी शिकायतों। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं या आने वाले वक्त में इकदाम उठाए जाएंगे? जी पहला आपका जो सवाल था कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सप्लाई की अगर बात करें तो उसमें मैंने पहले भी क्लैरिटी दी कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैज इंक्रीज्ड सिंस लास्ट ईयर। सिनेरियो ऑफ क्वालिटी ऑफ पावर भी सब्सटैंशियली काफी ज्यादा बेहतर हुआ है बिकॉज पिछले 2 साल में हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेशन इनॉग्रेट की, मच मोर देन एवर इन हिस्ट्री बिफोर। In fact, our current, the number of refueling stations is much more than our total implemented load. नए रिफिलिंग स्टेशन खड़े करने से हमें ज्यादा लंबे अरसे तक बिजली नहीं मिलती। हमें बेसिकली सिर्फ जो क्वालिटी ऑफ पावर है जिसे हम कॉमन टर्म में कहते हैं कि आ रही है वगैरह, वो बेसिकली इम्प्रूव हो जाती है। सिमिलरली नए डीटीज जो नया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इंक्रीज करना, वो भी आपको सिर्फ बेटर क्वालिटी पावर देती है, नॉट नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स हमें तभी मिल पाएगा जब हम आइदर खुद ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या परचेज करेंगे। अब ये लोगों की जो ज्यादातर इश्यूज रहते हैं कि हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जरूर ज्यादा बार फटता है और इसको ऑगमेंट नहीं किया जा रहा। मैं सिंपली इसमें ये हमारे सारे नाज़रीन से इंतजार करूंगा कि अगर कोई भी मोहल्ला हमारे साथ जो उनके मुख्तलिफ एग्रीमेंट हुए हैं उसका स्लैब रेट इंक्रीज करने के लिए मानेगा तो जरूर हम उसका ट्रांसफार्मर कैपेसिटी भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो सैंक्शन कैपेसिटी होती है दैट इज अगेंस्ट द टोटल सम टोटल ऑफ योर एग्रीमेंटेड। अगर आप ये कहें कि सिर्फ 5 घरों का मोहल्ला है और उधर हम 100 kVA लगा दें तो वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आधा किलोवाट के अग्रीमेंट रखे होंगे। तो अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास टोटल अग्रीमेंटेड लोड 80 किलोवाट आवर के हिसाब से बन जाता है, 80 किलोवाट आवर बन जाता है, तो फिर मैं शायद 100 kVA का देना मुनाफिक। अच्छा यासीन साहब, आपने मोहल्ला वाइज आपने बिजली देने की डिस्कशन का इस पॉइंट को हिस्सा बनाया, तो एक चीज और भी जानना चाहेंगी कि हमारे सुनने में जो आया है कि आपके फर्दर प्लान्स में ये भी है कि जिन जिन इलाकों के अंदर ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, अगर लोड काफी ज्यादा है, कुछ इलाकों के अंदर बिजली जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसको कम करने के लिए छोटे छोटे मोहल्ला वाइज 8-8, 10-10 घरों में एक ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से 8-8, 10-10 घरों को दिया जाएगा। अगर वो उसके बाद खराब भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया वाइज लोगों को दी जाएगी कि आप भी डिपार्टमेंट के साथ इस तरीके से आप कदम उठाइएगा, उनके साथ ताउन करें, तो शायद डिमांड और सप्लाई के बीच वाला जो फर्क है या सवाल है वो कम से कम उसका जवाब मिल जाएगा। ऐसा कोई प्लान है
कि एरिया वाइज छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स का सहारा लेकर अब बिजली घर घर पहुंचाने का प्रोग्राम होगा? हमारी जो कनेक्टिविटी है रादर इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ कनेक्शन दैट इज ऑलमोस्ट 100%। इनफैक्ट गुरेज के अलावा कोई ऐसा इलाका नहीं है जो ऑफ है, और गुरेज में भी हम लोकल डीसी ग्रिड जनरेटर थ्रू ग्रिड रन कर रहे हैं। पर आपने जैसे जिस पॉइंट का जिक्र किया दैट इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ स्प्लिट ट्रांसफार्मर, जो कि काफी सक्सेसिव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में एज अ प्रिंसिपल यूज किया गया in order to ensure better receivability of electricity, and that was because अगर 50 घरों पे एक ट्रांसफार्मर है और वो जल जाता है तो सबको एक साथ उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है by surviving without electricity for a day। पर इस वाकई में अगर से 5 या 10 घरों में ही एक ट्रांसफार्मर होगा लोअर कैपेसिटी का, तो उसके जलने की जो परेशानी का इम्पैक्ट होगा वो फिर कम लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। However, ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना इमीडिएटली डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी बन जाती है, जो हम लोगों से बार बार इंतजार करते रहते हैं कि अपने एग्रीमेंट लोड से ज्यादा खपत ना करें, देसी हीटर, क्रूड बॉयलर इसका इस्तेमाल ना करें, और स्मार्ट मीटरिंग और LTAV इनमें वो अग्री करें, हमारी कॉपरेशन दें, और इससे हम इफेक्टिवली लोकल लेवल पे लोड मैनेज कर पाएंगे। इनफैक्ट जो हमारी अब नई स्कीम है RDSS, उसके तहत सिर्फ एक ही ऐसा ये अटेम्प्ट है लॉस रिडक्शन प्रिंसिपल का, जिसके तहत हम DT मीटरिंग और फीडर मीटरिंग भी कर पा रहे हैं। तो जो हमारे लॉसेज हैं, और ये मैं इस पॉइंट पे बता दूं, ये सबसे अहम आंकड़ा है बिजली महकमे का, KPDCL कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय डिस्कॉम इज द हाईएस्ट लॉस मेकिंग डिस्कॉम इन द कंट्री। एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस होते हैं, जो ATC लॉसेस को कहते हैं, वो मेरी डिस्कॉम के लिए 65%, 65%, जो किसी भी एस्पेक्ट से बहुत सीरियसली हाई। एवरेज थ्रू आउट कंट्री रहता है 12 से 14%। बेस्ट जो डिस्कॉम्स हैं उनका रहता है तकरीबन 7 से 8%, और इनफैक्ट जो हमारी सिस्टर डिस्कॉम है जम्मू में JPDCL, उनका 50%। तो कश्मीर में ही इतना ज्यादा हाई लॉसेस एक बहुत ही सीरियस मसला है, एंड दैट फोर्सेस अस टू अकॉर्डिंगली रीइन्वेस्ट आवर फंडिंग एज वेल एज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज और भी, आपने स्मार्ट मीटर्स की बात की, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग पिछले दिनों की थी, और उस मीटिंग में सितंबर के महीने में भी जब मीटिंग हुई तो प्लान जो डिपार्टमेंट का है उन चीजों को ब्रीफली डिस्कस किया गया। मार्च 2023 के मार्च महीने तक कहा गया कि 6 लाख के आसपास जो है मीटर्स वो लगा दिए जाएंगे दोनों जगहों पर, श्रीनगर और जम्मू में। ये श्रीनगर के अंदर प्रोसेस कहां पहुंचा है, या श्रीनगर के अलावा भी बाकी एरियाज भी नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल या साउथ कश्मीर में प्लान्स का हिस्सा है जहां पर स्मार्ट मीटर्स या मीटरिंग का ये जो प्रोसेस है, और अगर शुरू हुआ है तो कहां तक पहुंचा है, तय डेडलाइन पर यह मुकम्मल हो जाएगा? जी, अभी फिलहाल स्मार्ट मीटरिंग सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी, और 63,000 मीटर लग चुके हैं, और इनफैक्ट बिलिंग भी हो रही है थ्रू द डिजिटल रीडिंग दैट वी आर गेटिंग। आने वाले वक्त में ये टोटल 6,85,000 मीटर्स का सेकेंड फेज चल रहा है, और जैसे CS सर ने कहा कि मार्च तक हम इसे अमल दरामद भी करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नाज़रीन के जानकारी के लिए ऐड कर दूं कि स्मार्ट मीटर क्या शय है। बेसिकली जो आपका कन्वेंशनल मीटर, पुराने किस्म का मीटर होता था, उसमें आपका मीटर रीडर खुद सीढ़ी लगा के पोल पे चढ़ के मीटर रीडिंग लेता था और फिर बिल में डालता था। ये मैनुअल प्रोसेस होता था, और इसमें बहुत ही डिस्क्रिप्शन होती थी ह्यूमन एलिमेंट की वजह से, और काफी शिकायतें होती थी कि महकमे ने, मीटर रीडर ने हमें बहुत ही नाजायज बिल ठोक दिया है। इसको दूर करने के लिए ही स्मार्ट मीटर बनाया गया, क्योंकि इसकी रीडिंग डायरेक्टली डिजिटली ट्रांसमिट होती है हमारे डेटा सेंटर तक थ्रू अ नेटवर्क ऑफ DPUs, और इसमें कोई भी इंटरप्शन या डिस्ट्रप्शन नहीं हो सकती। सो वी नो कि जो मीटर रीडिंग हमें मिल रही है वो फुल प्रूफ है। इसके साथ साथ जो मैंने जिक्र किया LTAV का, लो टेंशन एरियल बंच केबल, असली में वो ही हमारी सबसे बड़ी निजात होगी। LTAV मतलब इंसुलेटेड केबल, कि अभी फिलहाल जो एयर कंडक्टर लगे हैं उसकी जगह हम अब इंसुलेटेड केबल लगाने जा रहे हैं, ताकि उस पर हुक कनेक्शन जो फुल्ली कनेक्शन करते हैं लोग वो नहीं हो सके।
और ये बहुत अहम है क्योंकि जो 65% एटीसी लॉस मैंने बोला उसका वजह दो है। एक तो कि हमारी बिलिंग एफिशिएंसी बहुत कम है, बिलिंग एफिशिएंसी इज ओनली 40%। इसका मायने कि अगर मैं 100 रुपए की बिजली खरीद रहा हूँ और आगे सप्लाई कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट सिर्फ 40 रुपए ही मुझे बिल पे चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी 60 रुपए कुंडी कनेक्शन, हुक कनेक्शन पे चोरी कर रहा है। उसके आगे कलेक्शन एफिशिएंसी भी मेरी कम है, इट इज ओनली 72%। मतलब कि उस 40% में भी तकरीबन मुझे सिर्फ लोग 30 रुपए ही अदा कर रहे हैं बिजली का बिल, 10 रुपए अदा नहीं कर रहे। तो इस दोनों मसलों के रिजॉल्व करने के लिए ये स्मार्ट मीटरिंग और एलटीए भी ही एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है और हमारा आने वाले साल में सबसे इम्पोर्टेंट और एक्टिविटी यही रहने वाली है। स्कीम के हवाले से जानना चाहेंगे कितनी कामयाब ये स्कीम रही है और क्या इसका रिस्पॉन्स सार्फिन की जानिब से मिल पा रहा है? जी, आप एमनेस्टी स्कीम का जिक्र कर रहे हैं? जी 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 जी। पहले तो ये एमनेस्टी स्कीम नई नहीं है, ये तीसरी ऐसी स्कीम है पिछले 5 सालों में। और इस स्कीम के तहत हम अपने जितने भी ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, और ये मैं बता दूं कि टोटल 4 करोड़ रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के तहत। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और कमर्शियल कंज्यूमर्स को मैं नहीं गिन रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी उसके लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है जी। हमारे तरफ से ये ऑफर है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है कि जिसको भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट और 1 साल के तहत ये खत्म कर सकता है, और उसका जो सरचार्ज है, जो लेट फी अक्रू हुई है, वो माफ की जाएगी। बिल्कुल। मायने अगर आपका से 14,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है जिसमें से 2,000 लेट फी है, तो आपको वो 2,000 लेट फी माफ हो जाएगी और फिर 12,000 अदा करना पड़ेगा इन मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट ऑफ 120 विच इज 1,000 रुपीज पर मंथ। और अगर आप एक साथ 12,000 अदा करना चाहें या 2 इंस्टॉलमेंट में 6,000 अदा करना चाहें तो वो भी मुमकिन है। अगर आपके 3 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग ड्यूज बन जाते हैं तो द डिपार्टमेंट इज लायबल टू डिस्कनेक्ट यू। और हमने इस मुहिम को बहुत ही सीरियसली लिया है। इवन दो मौसम सरमा में इस तरह के डिस्कनेक्शन करने से काफी लोगों को परेशानी हो रही है, पर जैसे मैंने कहा हमारे एटीसी लॉस सिनारियो इतना सीरियस इशू है कि हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं कि हम ये ड्यूज रिकवर करें। इसलिए पूरे वादी में अभी फिलहाल ये मुहिम हम चला रहे हैं। रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, काफी इलाकों में लोगों ने अपने ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। हाउएवर वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और इस प्रोग्राम के मीडियम से मेरी यही गुजारिश रहेगी नाज़रीन से कि अगर आपके आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं तो प्लीज उन्हें जल्द से जल्द अदा करें एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा के, अदरवाइज आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी, मुश्किल पेश आएंगी। यासीन साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे जानना चाहूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे, फीडर्स, ट्रांसफार्मर्स और जो स्मार्ट मीटरिंग का प्रोसेस है वो ठीक है, लेकिन चूंकि अब कोई एक आधा इलाका छोड़कर शायद बेशतर इलाकों के अंदर बिजली लगभग पहुंच ही गई है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज के वक्त में भी शिकायत है और बहुत सारे इलाके हमारे नोटिस में भी हैं कि जो आर्जी तौर पर खंबे लगाकर बिजली की जो लाइनें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहुंचाई गई हैं। कुछ एक इलाकों में अभी तक पोल्स का न मिलना ये बड़ी परेशानी है और हर गुजरते दिन के साथ कुछ इलाकों से शिकायतें आती हैं। ये कितना वक्त तकरीबन लगता है जब शिकायत भी आती है, और क्या ये सारा पोल्स का होना या ट्रांसफार्मर अगर कहीं खराब होता है तो कितना वक्त लगता है कि वापस उन इलाकों के अंदर फटाफट से ये चीजें दोबारा पहुंचे? क्योंकि स्पेशली पोल्स का ना पहुंचना ये सप्लाई को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है दूर दराज इलाकों में, जो आज भी जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो कुछ लोग हमें सोशल मीडिया पर भी इस वक्त लिख रहे हैं। जी, मैं पहले ये एड्रेस करूं कि जहां जहां बोसीदा पोल्स लगे हुए हैं या लकड़ी के पोल्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से क्योंकि काफी पिछले सालों में जल्दबाजी में लोकल लेवल पे उन्हें स्टील पोल्स, ट्यूबुलर पोल्स की बजाय वुडन पोल्स दे दिए गए ताकि जल्दी काम हो सके। हाउएवर हमारी पूरी ये कोशिश रही है कि जल्द से जल्द सबको रिप्लेस भी किया जाए। इनफैक्ट वुडन पोल रिप्लेसमेंट वाज अ स्पेसिफिक स्कीम इन द पास्ट, और अभी भी काफी अलग अलग हेड से ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। ये 100% अचीव नहीं हुआ है, पर मेरे हिसाब से तकरीबन 90% एरियाज में वुडन पोल्स हैव बीन रिप्लेस्ड। रही बात इसी अगर मौसम सरमा में बिकॉज ऑफ
जैसे स्नोफॉल, अगर कोई पोल गिर जाती है तो उसको हम रिप्लेस कितनी जल्द से जल्द करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि रिप्लेसमेंट पोल्स की जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क में है वो करना हमारी ही जिम्मेदारी है, और उसके लिए हमने टर्न अराउंड टाइम भी सेट कर रखा होता है, नॉट जस्ट फॉर पोल रिप्लेसमेंट बट फॉर एनी कंडक्टर विच माइट स्नैप बिकॉज ऑफ स्नो लोड और any such other physical damage. We replace it in a record 48-hour timing max. और इस का जो हमने रिस्पांस देखा है कि अंदाजन उसी दिन हम ऐसा कोई डैमेज रिप्लेस कर देते हैं। हाउएवर, काफी एरियाज में लोगों ने अभी तक हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं किया और एक स्नीकी तरीके से कनेक्शन ले रखे हुए हैं, और वो जो पोल्स भी लगे हैं वो हमारे नहीं है, उन लोगों के हैं। और वो लोग फिर ये डिमांड करते हैं कि हम क्योंकि बिजली ले रहे हैं, आप हमें पोल भी रिप्लेस करके दीजिए। हाउएवर, वो हमसे एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये नाजायज तरीका रहता है। जहां जहां पे लोग हमसे एग्रीमेंट करेंगे या जिसे हम कहते हैं रेगुलराइज करेंगे अपना कनेक्शन, तो हम बाकायदा पोल्स प्रायोरिटी पे रिप्लेस देंगे। तो कहीं पर अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है, तकरीबन कितना वक्त ये लग जाता है एक रिप्लेस करने में? रिप्लेसमेंट की डेडलाइन है 12 hours in urban areas and between 24 to 48 hours in rural areas. और मुझे कहते हुए ये बहुत फख्र है कि इस साल हम इस डेडलाइन को बाकायदा मेंटेन कर पा रहे हैं। काफी इन्वेस्टमेंट गई है, हमने बहुत अलग अलग किस्म के कैरेज व्हीकल्स, क्रेन्स वगैरह लाए हैं, और एक नई पॉलिसी हमने इजाद की है कि जहां भी मुमकिन हो जो गाड़ी डैमेज ट्रांसफार्मर उतार के लाने वाली है, उसी में ही नया ट्रांसफार्मर, रिप्लेसमेंट ट्रांसफार्मर जाए और वो ऑन द स्पॉट रिप्लेस हो पाए। कभी कभी हमें जो दिक्कत आती है। जी यासीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप जम्मू कश्मीर में बिजली की इजाफी पैदावार के लिए या इजाफी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या नए सिरे से या आने वाले वक्त में किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? बेसिकली एक अलग कॉर्पोरेशन का जिम्मा है जो कि जेके एसपीडीसी के नाम से जानी जाती है, जेके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जी। उसके अलावा एक ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, और ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है, कश्मीर की, जम्मू की। तो महकमा बरकियत जो है हमारा, ये इसमें 4 कॉर्पोरेशन है और एक होल्डिंग कंपनी है। तो प्रोडक्शन जनरेशन के मसाइल और सवाल जेके एसपीडीसी वाले बेहतर कर सकते हैं, पर डिपार्टमेंट के तौर पे मैं ये कह दूं कि इंटरनल प्रोडक्शन एनहांस करना, हमारे जितने भी यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टैप करना एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए पिछले कुछ सालों में काफी मेजर प्रोजेक्ट्स के पीपीएस साइन हुए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन के एमओयूज भी साइन हुए, जिसमें पकड़डुल, राटले, कीरू ये सब मेंशन है, आपने सुना भी होगा। मगर एक चीज याद रखना जरूरी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू जेस्टेट, to actually finish and start generating electricity. So it is a very long process, और हमें रोजमर्रा में बिजली फराहम करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल स्टेट्स से पावर परचेज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमारी ये कोशिश है कि अगर हमारे जहां रेवेन्यूज बेटर रहे, हम उधर बेटर सप्लाई दे पाए थ्रू मोर पावर। एक आखिरी चीज यासीन साहब, और उसके बाद इजाजत चाहेंगे आपसे, बिलिंग का प्रोसेस कितना इंप्रूव हुआ है? ऑनलाइन जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हर एक आम सारिफ से जुड़ी हुई ये बात है कि उसकी शिकायत ये रहती है कि कहीं बार बिल ज्यादा, कहीं बार कम आ जाते हैं। वो टेक्निकल जो इश्यूज रहते हैं उसको दूर करने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक, और दूसरा ये जो पूरा प्रोसेस है, आसानी से अगर कोई घर बैठे भी ये जो बिजली का बिल है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भरना चाहे तो उसके लिए किस तरीके से वो काम कर सकता है? ये शिकायत कम से कम दूर हो जाए कि बिजली का बिल मुझे ज्यादा आ गया, मैंने पिछली बार इतना आया था, इस बार इतना आया, तो वो सारी चीजें शिकायत दोबारा शिकायतें ना हो। इसके लिए कोई फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है या काम कोई हो रहा है? तो मैं ये बता दूं कि हमारे सारे टोटल 11 लाख कंज्यूमर हैं जो सारे बिल्स डिजिटली ही जनरेट हो रहे हैं जी। और ये एक हमारी स्पेशल ऐप है, बिल सहूलियत ऐप, जो एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस स्टोर पे भी अवेलेबल है, और जिससे आप ऑनलाइन बिजली का बिल अदा कर सकते हैं।
प्रोवाइडेड आपके पास अपनी कंज्यूमर आईडी हो जो आपके बिल में मेंशन रहती है। और इसमें ये भी बताऊं कि कोविड के बाद हमारा ऑनलाइन बिल पेमेंट बहुत अच्छे से राइज हुआ है। तकरीबन 80% लोग मैक्सिमम एक दफा ऑनलाइन पे कर चुके हैं। अभी फिलहाल ऑन एन एवरेज तकरीबन 45% लोग ऑनलाइन पे करते हैं। और इसके साथ जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उसमें हम एक स्मार्ट बिल सहूलियत ऐप भी हमने बनाई है, जिसमें लोगों को प्रीपेड ऑप्शन भी दिया गया है। स्मार्ट मीटर यूजर जो हैं उनको प्रीपेड ऑप्शन मिलेगा उस स्मार्ट बीएस ऐप के तहत, ताकि उन्हें बार बार बिजली का बिल पे करना ना पड़े, एक ही बार वो अपना टॉप अप रिचार्ज करवा सके। स्मार्ट बीएस ऐप में इनफैक्ट कंज्यूमर्स अपनी डेली जो कंजम्पशन है, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, वो भी देख सकते हैं। और उसमें अगर उनको अलर्ट और नोटिफिकेशंस भी आएंगे अकॉर्डिंग टू द लिमिट दैट दे वुड सेट फॉर देमसेल्फ, कि अगर दिन में अगर उनकी ज्यादा खपत हो जाती है तो वो अकॉर्डिंगली कम अपना यूज कर देंगे। एक अगर कोई शिकायत किसी को रहती है, हमारे बिल में जो अमाउंट मेंशन्ड है वो ज्यादा आई है, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हुए हैं, तो दे आर फ्री टू अपील with the next level of authority. Bill is issued at AAA level, SDO level, सब डिविजन लेवल। तो अगर किसी को कोई उसमें अपील करनी है, वो नेक्स्ट लेवल जो कि एक्सीएम है उस पे जा सकता है, उससे नेक्स्ट लेवल एसपी है, सुपरिटेंडेंट। तो कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ये इनफैक्ट टोल फ्री नंबर है एक, और 5 ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जो डेडिकेटेड लाइन्स हैं, और ये 24/7 चलते रहते हैं। एंड कोई भी कंज्यूमर हमें इस पे अप्रोच के इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है। कोई अगर कंप्लेंट हो रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर डैमेज या कोई और ऐसा मसला जो इमीडिएटली हमारे नोटिस में आना चाहिए, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 1800-1807-666, और जो मोबाइल नंबर्स हैं डेडिकेटेड वो हैं 6006-13056, और 56 की जगह 57585960। ये अलग अलग मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो इस टोल फ्री नंबर या इन मोबाइल नंबर पे कॉल करके कंज्यूमर्स 24/7 हमें अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मेरी आवाम से एक आखिरी गुजारिश होगी कि महकमा आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियों को समझता है। मौसम सरमा में बिजली की कटौती किसी को भी मुनासिब नहीं लगती, पर आप इस चीज पे यकीन रखें कि हम अपनी तरफ से जितनी बेहतर सहूलियत दे सकते हैं आपको वो दे रहे हैं, प्रोवाइडेड आप अपना बिल भरें, आप बिजली की चोरी कम करें। और ये चीज नोट करें कि किसी भी मजहब में, इस्लाम या बाकी किसी भी मजहब में, बिजली की चोरी करके अगर आप अपना गीजर या बॉयलर यूज कर रहे हैं और फिर उससे वजू करके नमाज अदा कर रहे हैं, तो वो नमाज कज़ा है, वो मंजूर नहीं होगी, और इससे हमें परहेज रखना चाहिए। महकमा आपके खिदमत के लिए है, और हर साल काफी इजाफा हो रहा है अवेलेबिलिटी में। अगर आप हमसे कोऑपरेट करेंगे, स्मार्ट मीटर लगवाएंगे अपने मोहल्लों में, बिजली का बिल टाइम पे अदा करेंगे, तो आपके ही फीडर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी 24 आवर सप्लाई। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन एम चौधरी साहब, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बात बिजली के हवाले से हो रही थी, तो 24 घंटे बिजली मिलेगी या नहीं, ये भी सवाल था। कैसे मुमकिन है कि 24 घंटे बिजली दी जा सकती है? स्मार्ट मीटरिंग का प्रोसेस क्या है? आप लोगों की जो बिल भरने का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। मोबाइल के थ्रू कैसे बिल आप भर सकते हैं घर बैठे, वो सवाल भी पूछा। इसके अलावा बड़ी बात ही कि ट्रांसफार्मर या कहीं पर अगर सप्लाई लाइन मुतासिर होती है, खराब होती है, तो वक्ती तौर पर ठीक कैसे की जा सकती है और क्या उसकी कोई तय डेडलाइन होती है, वो भी यासीन साहब बता रहे थे। और जो टोल फ्री नंबर्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूं वो नंबर जो बिजली महकमे से किसी भी किस्म की शिकायत करने के लिए आप कह सकते हैं। बाद में कोशिश करेंगे कि हमारी टीवी स्क्रीन पर नीचे ये स्क्रॉल में भी फ्लैश होते रहें। 1800-180-766 1800-180-766 एक ये नंबर है। इसके अलावा मोबाइल नंबर के जरिए आप राब्ता करना चाहें तो दोबारा से नोट कर लीजिएगा 600-66-1356 और ये जो लास्ट में 6 है उसकी जगह 7, 8, 9 ये लगाकर भी आप कॉल कर सकते हैं। अलग अलग नंबर है 6006613056
6 की जगह आप 7 भी लगा सकते हैं, 8 भी, 9 भी। ये यासीन चौधरी साहब ने दोनों नंबर्स बता दिए हैं। आप लोगों के सवालात थे, जवाब लेना जरूरी था, उस पर बिजली के हवाले से हमने बात की। दिन में आप दोबारा से कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे स्क्रीन पे भी आए और आप लोग अपनी शिकायत मुतलका डिपार्टमेंट तक, बिजली महकमे तक पहुंचा सकें। वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।